डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.3। इसके पहले भाग के क्या नियम होते हैं, कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है बाकायदा, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया है, क्वेश्चन भी समझाया है बेटा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व भी कर लिए हैं, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x पावर 50 माइनस 199 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देगा, x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर बहुपद, ध्यान दीजिए, x पावर 50 माइनस 199 में x बराबर 1 रखने पर शेषफल, ठीक है, शेषफल निकालेंगे। ध्यान दें, यक्स कहाँ जाए वहाँ रख दे बेटा, 109, 1 कहाँ चाहे एक बार चाहे 15 बनी 1500 बार करेंगे बेटा तो एक ही रहेगा। 199 माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस एक निकल गया तो 198, यही आपका शेषफल लिखेंगे, शेषफल बराबर माइनस 190, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, बहुपद, एक बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या दिया गया है, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखें कैसे साफ किया जाता है, ये शेषफल पढ़ने का सवाल है। ध्यान दें, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 6 का गुणनखंड। अंतिम पद जो अंतिम में 6 है, गुणनखंड मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 को विभाजित कर देंगी। तो पहला हो गया प्लस माइनस 1, यानी चाहे प्लस से भाग दें या माइनस से भाग दें 6 कट जाएगा। दूसरा है प्लस माइनस 2, 2 किया 6। तीसरा है प्लस माइनस 3, 3 गुना 6। चौथा है प्लस माइनस 6। स्वयं अपने आप से और एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है, ठीक है बेटा। अब इन्हीं में से कोई इसका एक गुणनखंड होगा, चाहे x प्लस 1 हो, चाहे x माइनस 1 हो, चाहे x प्लस 2 हो, चाहे x माइनस 2 हो, चाहे x प्लस 3 हो, चाहे x माइनस 3 हो, चाहे x प्लस 6 हो, चाहे x माइनस 6 हो। इन्हीं चारों में से 4 है, 4 दूनी 8 गुणनखंड बनेंगे, तो इन्हीं 8 में से कोई ना कोई इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम पहले x प्लस 1 लेते चलते हैं। यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1 रखने पर शेषफल, शेषफल क्या होगा, रखिए बेटा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखिए। 2 माइनस 1 का होल क्यूब इंटू प्लस 4 गुणे माइनस 1 प्लस 6, तो 2 माइनस 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही होगा बेटा, तो सीधे हो जाएगा माइनस 2, ये होगा माइनस 4, ये होगा प्लस 6, क्या हुआ माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। नियम जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, यदि शेषफल शून्य आता है तो जिससे भाग देते हैं वो, जिसमें भाग देते हैं उसका एक गुणनखंड होता है, gx का एक गुणनखंड है बेटा। लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य आता है, चूंकि शेषफल शून्य आता है, अतः x प्लस 1 दिए
गए बहुपद, कौन बहुपद दिया गया है बेटा? x 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा। तो आंसर कितना आया? x प्लस, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 यानी x पर माइनस 1 रखने पर शून्य आ गया। अगर शून्य आ गया तो यही इसका एक गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं आता तो x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, यही सीखिए हम आगे भी बढ़ाते। कब तक चलते हैं? जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। जब शेषफल शून्य आएगा तभी आप देखेंगे कि gx का एक गुणनखंड है। ओके बेटा, चलिए देखिए आगे, आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। x प्लस 1 निम्न में से किसका एक गुणनखंड नहीं है? चलिए देखिए, तो पहला है a, फिर b, c, d। ये चार विकल्प कौन कौन है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आगे क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं पहले a वाला, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसको देखना है x प्लस 1। यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1 रखने पर शेषफल देख लें क्या होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखिए। माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 में कितना रखना होगा? x प्लस 1 माइनस 1 का बात करोगे तो बेटा प्लस 1 होगा। ठीक, और यहाँ माइनस 4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, और ये हो जाएगा अपना माइनस 3। तो शेषफल कितना बचा? 2। तब क्या करोगे? चूंकि शेषफल शून्य नहीं आता है, अतः x प्लस 1, देखिए शून्य आता है तो आप लिखते हैं दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए हमने लगाया है x प्लस 1 यानी x के बराबर माइनस 1 रखने शून्य नहीं आता, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। ओके बेटा, आंसर विकल्प ए। तो आपसे क्या पूछा था? इसका एक गुणनखंड नहीं है। किसका नहीं बेटा? ए का। ठीक है, अब आगे देखिए आप हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे देखें आप लोग। क्वेश्चन 10 हुआ, 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि x माइनस 1 के ऊपर इतने का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या? देखिए पहले का दिया गुणनखंड है यानी x बराबर रखने पर शेषफल का मान
शून्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि x -1 दिए गए बहुपद, कौन सा बहुपद है, x³ माइनस प्लस kx² प्लस 142 x माइनस 120 का एक गुणनखंड। ये पहले आपका प्रश्न कर रहा है x-1 इसके ऊपर का एक गुणनखंड है, इसलिए x वर्ग -1 इक्वल टू 0, इसलिए x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा है गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो उसका वैल्यू रखने पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए मापदंड दीजिए 1 प्लस k 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणे 1 माइनस 120 इक्वल टू 0। तो 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस k हो गया प्लस 142 माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक यहाँ है और यहाँ है, तो k प्लस 143 माइनस 120 इक्वल टू 0, तो k प्लस 120 निकला 23 इक्वल टू 0, तो k बराबर -23। तो k का मान कितना होगा बेटा, -23। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 16 का क्या है, निम्न प्रत्येक में बहुपद fs और gx से भाग दीजिए, भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो fs बराबर क्या है बेटा, fs बराबर है 5x² प्लस 3x प्लस 1 gx इक्वल टू 2x। किसमें भाग देना है, fx में gx से भाग देना है। ठीक है, तो भाग दे दो बेटा, 5x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है आपको 2x से। ठीक है, भाग दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर सबसे आगे इसमें भाज्य में अगला पद क्या है, 5x², इससे भाग देना है 2x से। 2x कटेगा, ये घटेगा, बड़ा कितना 5/2x। यही ना बचा बेटा, तो इसको आप ऊपर लेंगे 5/2x, इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 5x/2 में 2x का जब आप गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5x × x 5x²। तो आप ध्यान दें, ठीक चिन्ह बदल दें, कट गया। प्लस 3x, प्लस लिखा नहीं जाता 3x। अब 3x में 2x से भाग दीजिए, x का कितना बचा 3/2। यहाँ आप लिख दें 3/2, इसका गुणा करेंगे 3/2 में जब गुणा करेंगे 2x का तो ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 3x। ठीक, तो कितना बचा बेटा 3x, चिन्ह बदल दें तो ये कट गया, कितना बचा 1। तो आप देखें क्या बता बेटा आंसर, भागफल किससे व्यक्त किया जाता है, qx इक्वल टू 5/2 x प्लस 3/2। ठीक है, शेषफल rx इक्वल टू 1। इस तरह से
एक क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। शेष इसके जितने भी पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? कुल 5 पार्ट हैं। इन पांचों पार्टों को इसी तरह से बिल्कुल हल करेंगे और भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और यही आपका आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक सॉल्व करके होगा, 10 से 16 तक आज ही होमवर्क करके भेज दें। ओके, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।